हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे, लेकिन शायद से बढ़िया ना हो, क्योंकि तुम जैसे ही अभी क्लास 10th में आए हो, क्लास 9 से क्लास 10th में आए हो, लोगों ने तुमको डराना स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ लोग आ रहे होंगे, कह रहे होंगे अब तेरे को डेली 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा होगा। कुछ लोग आ रहे होंगे और कह रहे होंगे नाउ यू हैव टू मिस योर फन। और कुछ लोग आ रहे होंगे, कह रहे होंगे कि अब तुम फोन यूज नहीं कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी तुम्हारे ऊपर जो ना लेकर के रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही होंगी। तुम शायद से डर भी चुके हो। तुम क्लास 10 को एक बहुत ही बड़ी इमारत समझ रहोगे, एक बहुत बड़ा पहाड़ समझ रहोगे, जिसको तुमको लग रहा होगा कि चढ़ना बहुत ज्यादा कठिन है। मैं अगर तुमको एक वर्ड के थ्रू, एक सिंगल लाइक स्टेटमेंट के थ्रू एक तरीके से कूल डाउन कर सकता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई क्लास 10th कोई पहाड़ नहीं है। इट्स लाइक जस्ट अ छोटा सा पत्थर जिसे तुम बहुत इजीली उठा के फेंक सकते हो, अगर तुमने मेरी सारी बातें मान ली तो। जितने भी लोग हैं उनको ये वीडियो दिखा देना। मैं ये चीज को ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। लाखों बच्चों के रिजल्ट बनाने के बाद में, 10 से 15,000 बच्चों को अपने कोर्सेस के अंदर पढ़ाने के बाद में, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। यू गाइज आर माई थर्ड बैच। तुम आईसीएससी 9th में जैसे भी रहे हो, आई डोंट केयर। अब तुम्हारी क्लास 10th की जिम्मेवारी मेरे हाथ में है, ये मैं खुद से बोल रहा हूं। और बस तुमको एक छोटी सी बात याद रखनी है, सिंगल स्टेटमेंट जो मैं दूंगा कि यार देखो, मैं तुम्हारे को अपना हाथ देने को तैयार हूं। अगर तुम अपनी क्लास 10th में चाहते हो कि वो जो रिजल्ट डे होगा उसमें तुम्हारे रिजल्ट में लिखा होगा 95%, 98%, अगर ये चाहते हो तो तुम मेरा हाथ थाम सकते हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, लाखों बच्चों के रिजल्ट बनाने के बाद मैं बोल रहा हूँ। तो यार अरे रुको यार, पहले एक मेरी छोटी सी बात सुन लो। सी देखो, तुम्हारी वीडियो तो शूट हो ही रही है, लेकिन उससे भी पहले मैं तुम्हारे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और वो ये है कि हम लोग लाइव आ रहे हैं ऑन 29th ऑफ अप्रैल। जैसे कि हम लोगों ने बैच 2023 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक चीज़ बना दी थी, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। तो अब फाइनली हम लोग लेकर के आ रहे हैं ब्रह्मास्त्र 2.0, और ये तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता है कि तुम लिटरली सोच नहीं सकते। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि भाई प्लीज़, अगर तुम अपनी क्लास 10th बचाना चाहते हो तो जस्ट बी देयर। ये आईसीएससी का बिगेस्ट रेवोल्यूशन है। मैं इतनी बात बोल सकता हूँ, कोई धूम धड़ाके नहीं कर रहा, बस नॉर्मली बता रहा हूँ। लेकिन ये लिटरली तुम्हारे पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी को बचा सकता है, तुम्हारे बोर्ड्स में एक गारंटी दे सकता है दैट यू ऑल बी स्कोरिंग 90 to 98%। बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोग अच्छे तरीके से स्कोर कर रहे होगे। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी देयर। 29th अप्रैल को हम लोग लाइव आ रहे हैं विद ब्रह्मास्त्र 2.0। ठीक है, ब्रह्मास्त्र 2.0 के साथ हम लोग लाइव आ रहे हैं 29th ऑफ अप्रैल, एंड दैट टू on 9 PM। जस्ट बी देयर। अब ये अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, अभी मैं अगर तुमको कुछ चीजें बताऊं तो तुम यार क्लास 9th से जब क्लास 10th में आए हो, ठीक है, जब तुम क्लास 9 से क्लास 10th में आए हो, तो मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करूंगा। व्हाट एक्चुअली इज क्लास 10th? मतलब क्लास 10th आईसीएससी इतनी हाइप क्यों बिल्ड की जा रही है? मतलब है क्या एक्चुअली ऐसा? सच वाली बात बताऊं, बिल्कुल सच, कुछ नहीं है। लिटरली कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक सी, ये एक बस जो है ना, लोगों ने छोटी सी मिथ बना ली है। देखो होता क्या है, तुम एक छोटी सी बात समझना। अगर मान लो एक 100 घंटे का काम है, ठीक है भैया, अब कोई बंदा अगर उस पूरे काम को सिर्फ 10 दिन में करता है, तो 100 घंटे का काम है, उसे पर डे कितना काम करना पड़ेगा? 10 घंटे। लेकिन कोई बंदा अगर 100 दिन में उस काम को करता है, वो अपने पूरे 100 दिनों को यूटिलाइज करता है और आराम से करता है, तो उसे 1 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई देखो, जो क्लास 10th है ना, वो बहुत ही सरल चीज है। बस इसमें क्या है, रेगुलर स्टडीज चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर मतलब ये है कि भैया अगर हमने मान लो 5 दिन पढ़ाई की, 3-4 दिन नहीं कर पाए तो सब कुछ लाइक खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम बहुत अच्छे तरीके से वेकेशंस पे जा सकते हो। तुम बहुत अच्छे तरीके से 4-4, 5-5 दिन का ब्रेक ले सकते हो अपनी पढ़ाई से। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझना है, देखना है, पूरे ईयर लॉन्ग हमको फॉलो करना है जो भी सारी चीजें मैं बता रहा हूं। देखो, क्लास 10th जो है ना, लेकर के सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ठीक है, यहां पर सिर्फ स्टडीज नहीं है, यहां पर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है। क्योंकि तुम अब एक छोटी सी चीज नोटिस करोगे कि एक पूरी किताब तुम्हारी आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम क्लास 8th तक देखते हुए आ रहे थे कि भैया हमारे पास में जो ना पूरी बुक में अगर 12 चैप्टर होते थे, 4 फर्स्ट टर्म में आते थे, 4 लेकर के तुम्हारे लेकर के सेकंड टर्म में आते थे, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, और 4 फाइनल में आते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर पूरी बुक आनी है। ठीक है, अब यही सोच के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो, इट्स जस्ट अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर साइंस है, साइंस कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मैथ है, मैथ बहुत सरल है। मैं सारी चीजों को ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं। इसमें बस आपको कुछ स्ट्रेटेजिक स्टडीज करनी होती हैं। बस ये नहीं है कि तुमने किताब खोली, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो चीज सही नहीं है। उसमें शायद से हाँ, फिर तुम्हारा वही हाल होगा जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वही चीजें करी है। लेकिन अगर तुम एक प्लान्ड वे में पढ़ते हो, अगर तुम अपने कुछ गोल्स, कुछ लिस्ट एक बना लेते हो कि भाई मेरे को ये चीजें इस पर्टिकुलर टाइम स्पेन में करनी है, या फिर जो मैं बोल रहा हूं आपको करने के लिए वो आप करते हो,
सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 to 2 hours पर डे की स्टडीज, ठीक है। मतलब 1 घंटे भी अगर तुम पढ़ लेते हो ना डेली, 2 घंटे भी पढ़ लेते हो, इट्स लाइक वेरी मच इनफ, ठीक है। और हाँ, इसमें तुम लिटरली 90 to 95% स्कोर कर सकते हो। अब भाई 1 घंटा 2 घंटा मैं कैसे बोल रहा हूँ, अब पहले तो एक यही चीज समझनी पड़ेगी, बच्चों को डिफरेंस समझ में नहीं आता। भाई जो आप स्कूल जा रहे हो पढ़ाई नहीं होती, स्कूल की पढ़ाई अलग है। जब तुम कोचिंग वगैरह, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा, दीज आर माय वर्ड्स, ऑफलाइन कोचिंग मत जाना। क्लास 10th में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट, बिकॉज आई एम ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चौथा बंदा जो लिटरली चाहता है जो तुम्हारा रिजल्ट बने, वो यही कहेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि शायद से ऑफलाइन में फीस लाखों रुपए की होगी। अब मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, शायद से वो सीधा जाकर के एक तीर घुसेगा दिमाग, लाइक तुम्हारे दिल में। वो बात ये है कि क्या वो लाख रुपए तुम दे रहे होगे? नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे होंगे। और अगर तुम नहीं पढ़े तो वो लाख रुपए बर्बाद होंगे। जरा अपने पेरेंट्स की एक बार शक्ल जाकर के देखना कि भाई क्यों इन बंदों के पैसे बर्बाद करने, क्यों मैं फालतू में, जो ये इतनी मेहनत कर रहा है दिन रात सेल्फलेसली मेरे लिए मेहनत कर रहा है, मैं इनका पैसा नष्ट करवाऊं बिना मतलब में। तो जो मैं बात आपसे बोल रहा हूं, आई एम लाइक सेइंग दैट कि अगर तुम बस थोड़े से मैच्योर हो सकते हो, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 to 2 hours। ऑफलाइन गए तो शायद से ये हाल ना रहे, वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, 4-5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑफलाइन मत जाना, ऑनलाइन स्ट्रेटेजिक स्टडीज करो और उससे रिजल्ट बनते हैं। 99 क्या 99.8% भी बच्चों ने लाया है और उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने ऑनलाइन स्टडीज की थी। आईसीएसई के टॉपर्स, हमेशा हम भी टॉपर्स निकालते हैं, एक नहीं दो नहीं, 1200-1300 टॉपर्स हमारे कोर्सेज के थ्रू निकले हैं। तो ये चीजें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं यार थोड़ा सोचना समझना, ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कर लेना, वो बहुत ज्यादा लाइक कम कॉस्ट पे आ रहे होंगे। लेकिन तुम ये सोचो कि तुम फालतू में 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए देके कहीं बाहर पढ़ो, वो बेवकूफी है, वो प्रॉपर बेवकूफी है, ठीक है। तो यहां पर से अगर अभी हम लोग मेन चीजों पे आते हैं, देखो एक बहुत गलत चीज जो बाकी कोचिंग सेंटर्स ऑफलाइन में कराते हैं, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, कि वो ये सोचते हैं बच्चे का सिलेबस आराम से कराएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल है सर। आपको सिलेबस बहुत आराम से नहीं करना है, ये गलती होती है। ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस जितनी जल्दी हो सके, उसके बाद में फिर हम पीवाईक्यूज और रिवीजन में इतना टाइम दे सके कि जब बोर्ड्स का दिन होगा ना, तो अगर हमें शादी में भी जाना होगा हम शादी में भी जाएंगे। क्यों? कब जा पाएंगे? अगर मान लो बोर्ड्स के टाइम पे शादी आ गई किसी की और हमको शादी भी अटेंड करनी हुई, हम करेंगे। क्यों? हमने ऑलरेडी इतना रिवाइज कर रखा है कि हमसे अभी बोर्ड का पेपर दिलवा लो, भले ही पेपर अप्रैल या मार्च में होना है, तुम इतने प्रिपेयर्ड सितंबर में ही हो जाओगे, इतनी बार रिवाइज कर लोगे। और यही इसी तरीके से मैं कराता हूं कि सिलेबस डन करा के 50 बार रिवाइज करवाऊंगा। तो कैसे नहीं होंगी चीजें? और ये नहीं कह रहा हूं कि 50 बार रिवाइज करना है तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। वही बात है ना कि यार स्मार्ट स्टडीज वही होती है, कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों को लेकर के पहले तो एक गोल बनाना होगा कि भाई साहब आप लेकर के सारी चीजों को कर रहे हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डन, ठीक है। अब इसी चीज को लेकर के मैं एक और बार फिर तुमको जैसे कि बता दूं, जैसे मैंने बताया भी था अभी, कि भाई तुम लेकर के यहां पर से ब्रह्मास्त्र को फॉलो कर सकते हो, विच इज कमिंग ऑन 29th of April, ठीक है। उसमें मैं बता दूं हम लोग मात्र अगर तुम ब्रह्मास्त्र को लिटरली फॉलो करोगे, अब तुमको शायद से थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन तुम सिर्फ तो सिर्फ मई, जून, जुलाई और अगस्त में ही अपने पूरे सिलेबस को डन कर दोगे। मतलब जब शायद से तुम्हारे दोस्त लोग 3-3, 4-4 चैप्टर कर पा रहे होंगे पूरे सिलेबस के, तब तुम्हारा सिलेबस डन हो चुका होगा। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ब्रह्मास्त्र फॉलो करोगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट, वो कोई छोटी छोटी चीज नहीं है, हजारों बच्चों ने उसके थ्रू पढ़ा है, तो तभी उसको फॉलो करना, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार, ब्रह्मास्त्र इज कमिंग ऑन 29th of April, उसको फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद में भैया अगर अभी हम एक और चीज में आगे बढ़ते हैं, सो दैट इज मल्टीपल रिविजन्स, प्लस तुम्हारे को लेकर के यहां पर से पीवाईक्यूज बहुत लगाने होते हैं। देखो मल्टीपल रिवीजन मींस व्हाट, भाई देखो तुमने जो नोट्स बना ली एक बार स्टडीज करते टाइम, ये अगस्त के एंड तक तुम्हारे नोट्स बन चुके हैं, अब उसको बार बार रिवाइज करो। जो मैराथन लेक्चर्स हम करा रहे हैं उनमें बैठो, उसके थ्रू अच्छे से पढ़ो, और फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज लगाओ, क्योंकि ये एक चीज है कि आईसीएससी जो ना बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है। अब ये पीवाईक्यूज तुमको निकालने, कोई भी बुक खरीद लो, उनको बार बार लगाओ, तुमको इतनी चीजें पता पड़ जाएंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, खुद से तुमको एक आइडिया हो जाएगा, खुद से तुमको पता होगा कहां से क्वेश्चन बन सकता है। तुम इतनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होगे, और साथों साथ इमेंस प्रैक्टिस, मतलब एक क्वेश्चन बैंक को डेडिकेटेडली सॉल्व करना है। हमारा टारगेट है भाई कि हम लोग अगर लेकर के मान लो हमारा एक लाइक फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, हम फिजिक्स पे जो ना लेकर के 5000 सवाल लगाएंगे, और ये हमको कहां मिलेंगे? क्वेश्चन बैंक के थ्रू। तो वो सारी चीजों को हम लोगों को समझना है कि हम एक क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये कुछ चीजें जो ना तुमको करनी है, इसके थ्रू तुम उतने प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि तुम खुद से भी नहीं सोच सकते। उसके बाद में लेकर के अगर अभी हम और आगे बढ़ते हैं, तो यार एक और चीज मैं बता दूं, दैट जस्ट
स्टिक ऑन वन बुक, ठीक है, यानी एक बुक पे पूरे ईयर लॉन्ग अपन को स्टिक करना है। जैसे कि कोई भी रेफरेंस बुक हो सकती है, इट कैन बी सेलिना, इट कैन बी एसचंद, इट कैन बी एपीसी, तुम कोई भी यूज कर लो, सारी बुक्स अच्छी हैं, इसको तुम यूज लाइक इनके साथ में तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एक ही बुक बस पकड़े रखना, ये नहीं है कि हमने 2 चैप्टर इस वाली बुक से पढ़ लिए सेलिना से, 7-8 चैप्टर हमने एसचंद से पढ़े, लेकिन फिर हमने बुक फेंक दी और फिर उसके बाद में हम 2 चैप्टर एपीसी से कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, एक बुक पूरी पढ़नी है बस, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद में लेकर के अगर अभी हम लास्ट चीज पे आते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो एक ये छोटी सी बात है यार, हमने पिछली बार जब ब्रह्मास्त्र बनाया तो बच्चों की लिटरली उस लेवल पे हेल्प हुई कि कोई सोच नहीं सकता। तो मैं बस एक छोटी सी बात तुमसे बोलूंगा कि जस्ट फॉलो मी, जो भी वाईटी पे आ रहा है सब कुछ फॉलो करो, जो जो मैं करने को कह रहा हूँ सबको फॉलो करो। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि सबसे पहले तो आपका रिजल्ट तो बनेगा ही, वो तो 100% बात एकदम क्लियर है। दूसरी चीज, आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्न्ड मनी को मैं बचाऊंगा, क्योंकि यार देखो मैं तुम्हारे को कोई अपना स्टूडेंट नहीं समझता हूँ, अपना छोटा भाई समझता हूँ, छोटी बहन समझता हूँ। सो आई नो दैट कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनके पैसे बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हम सिर्फ अपनी क्लास 10 एक जो टैग मिल चुका है, क्लास 10 बहुत ज्यादा कठिन पढ़ाई है, उसमें पढ़ाई लाइक पैसा लगाना होता है, पेरेंट्स बिना मतलब में अपना पैसा बर्बाद करें, लाखों रुपए की फीस दें, वो जरूरी नहीं होता है यार। तो उसी हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ कि प्लीज इन सारी चीजों में मत घुसना। एंड ब्रह्मास्त्र अगेन इज कमिंग ऑन 29th ऑफ अप्रैल और 9 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं। तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार चीज है, तुम्हारी क्लास 10th लिटरली बच सकती है। सो आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी देयर इनटू दैट लाइव स्ट्रीम। अभी यार रखते हैं अपन इस वाली लाइव लाइक वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी ग्रोपी।